ट्रेंड नहीं देखना, आपने अपनी अकल से चलना है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है ना। अगर आप 100 वाला बर्ड जो है वो 10,000 में खरीदेंगे, आप 400 किस्म के बर्ड नजर आ जाएंगे जो मार्केट वैल्यू में चल रहे हैं। आप क्यों नहीं मार्केट वैल्यू वाला बर्ड खरीदते, जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, आप वो खरीदें कि वो कितना गिरेगा, वो 100 पे खड़ा रहेगा। बर्ड वो खरीदे जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक। एक बर्ड ही ऐसा हो कि आप उसके इक्विवेलेंट में 400 बर्ड खरीद सकते कोई भी बंदा सेटअप लगा के क्वालिटी वाला बर्ड सेल करना चाहे, कैसे सेल करे? जमील साहब क्या है? खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है माशाल्लाह। इस वक्त मैं पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म और स्टेट ऑफ द आर्ट मार्ट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे न सिर्फ मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इन्होंने पूरी दुनिया से बर्ड्स के रिलेटेड और बिलखसूस पैरेट पे वो काम किया है कि 1300 के लगभग प्रोडक्ट पाकिस्तान में ला के और फिर पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म बना के ऐसी ऐसी म्यूटेशन आपको दिखा दी हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे यार, मकाओ में या काकाटू में या और बहुत सारे एक्सपेंसिव बर्ड और बड़े रेयर बर्ड आपको नजर आएंगे कि माशाल्लाह का कमेंट तो आपकी जुबान से इंशाल्लाह निकल ही जाएगा। वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का माशाल्लाह। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि एक तो अब मार्ट आपने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया और उसके बाद बर्ड, और बर्ड के बाद फार्म भी माशाल्लाह। सर ये शौक़ है, जुनून है, मोहब्बत है, और कितने अरसे की ये मोहब्बत है बर्ड से? बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मियां मोहम्मद जमील नाज है। एक्चुअली ये शौक़ होगा तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ आप आएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। शौक़ ही आपको खड़ा रखता है। मैंने भी कोई 1-2 दफ़ा अपना सेटअप वाइंड अप किया बहुत शुरू पहले में, लेकिन वो किसी दोस्त से मिलने गए हैं तो फिर वो शौक़ पैदा हो गया, शाम तक फिर कलेक्शन शुरू हो गई। तो ये अगर आपकी जीन्स के अंदर है, आप जेनेटिकली इसको बर्ड लवर हैं, तो देन ये शौक़ ख़त्म नहीं होता, ये ग्रो करता रहता है। सर शौक़ एक तो बर्ड का होता है, आपको माशाल्लाह बर्ड में से जो बर्ड्स के सुल्तान है काकाटू और मकाओ, उन्हीं का शौक़ है। बताइएगा कि इस पे फोकस ज़्यादा क्यों है? एक्चुअली मैंने हर तरह का बर्ड रखा है, तो क्योंकि मुझे हॉबी करते हुए कोई 25 साल हो गए हैं जी। ठीक है, हर तरह का मैंने बर्ड रखा है, मकाओज रखे हैं, लव बर्ड भी रखे हैं, रिंगनेट बहुत ज़्यादा ब्रीड कराया है। ठीक है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते रहते हैं। रिंगनेट हो गया, लैक्टस हो गया, सनकनोर, ये सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ रही है कि मैंने कभी जो एक वो बोलते हैं ना भेड़ चाल, उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, कि देखा जी वो सारे उधर भाग गए तो सारे, असल जो आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े से इस हॉबी में परेशान होते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो अपनी सोच से, अपनी डायरेक्शन से नहीं चल रहे होते, उनको लोग चला रहे होते हैं। जिसके पास जो चीज़ होती है उसने उसको उधर लगा दी, अपनी चीज़ बेच दी और खुद साइड पे हो गया। ठीक है, तो इस हॉबी में, किसी भी कारोबार में मेरे ख्याल में ये असूल होना चाहिए कि आप खुद सोचें, आप खुद अपनी आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें और देन डिसाइड करें। ठीक है, कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें ये जो बड़े बर्ड्स हैं, इसमें जो मज़ेदार चीज़ है, एक इनकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जो मकाओ है वो 60 से 70 साल की उसकी एज होती है आपकी, और इतनी इंसान की होती है, तो ये आपका लाइफ का कंपेनियन है पूरे का पूरा ना। ठीक है, और एक दफ़ा अगर ये आपके साथ सेटल हो गया है और ये आपका ब्रीड शुरू कर दिया तो इसने लॉन्ग लाइफ चल रहा है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सर, इसके साथ एक सवाल बनता है कि आप, बहुत सारे लोग जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हर बंदा कहता है यार मेरा ये साइड बिजनेस है। तो आप भी बताइएगा कि आपका ये प्रॉपर बिजनेस है, साइड बिजनेस है? साइड बिजनेस के तौर पे काम किया जा सकता है, जैसे आपने कहा ना शौक है, शौक में इन्वॉल्व हो जाए जो बंदा वो कर सकता है। तो आप इसी ही के साथ वाबस्ता हैं दिन रात, या कि और भी कोई आपकी मुशागल है? एक्चुअली मेरी जो फील्ड है वो आईटी फील्ड थी, जिसमें हमारा जो सबसे पहले कंपनी थी वो वेब होस्टिंग की थी और कंप्यूटर इंपोर्ट का मेरा काम था, प्राइम कंप्यूटर के नाम से। अभी भी सेटअप चल रहा है, लेकिन अब मैंने उसको, मेरे शागिर्द उसको चला रहे हैं। इसमें मैं जब एज ए हॉबी इसको ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये आप इसमें फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको जो रोज़ाना आपने लाइफ गुजारनी होती है, आपको रनिंग एक्सपेंस चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो आप रोज़ाना अपना बर्ड नहीं भेज सकते कि ये आटा लाना है तो चलो ये भेज दें, ये वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो इसको एज ए साइड बिजनेस ही ग्रो करना चाहिए और कम से कम 8-10 साल इसके ऊपर डिपेंडेंट ना करें। उसके बाद ये फिर आपको जो है ना वो नहीं हिलने देता, फिर आपको ये फुल सपोर्ट। अच्छा सर, इसी से अब वो बंदे जो कारोबार में आना चाहें, इस बिज़नेस में आना चाहें, शौक़ रखते हों,
वो क्या करें ये बताइएगा, फिर उसके बाद हम अपनी म्यूटेशंस पे बात करते हैं। मैंने उसका जवाब आपको पहले ही दे दिया है कि खुद अपनी फिजिबिलिटी बनाएं, जो सेल कर रहा है उसकी फिजिबिलिटी में ना जाएं, उसने अपने हिसाब से आपको गाइड करना है, ठीक है। खुद कैलकुलेशन करें, ठीक है। और क्योंकि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब किसान थे, मैंने भी उनके साथ ज़िम्मेदारी किया, तो मैंने हमारी बीइंग ए नेशन मैंने देखा कि ये हमारा अलमिया है कि एक साल अगर आलू महंगे हो गए तो अगले साल सब ने आलू ही लगाने हैं, ठीक है, चाहे वो बाद में डंगरों को खिलाने पड़ जाए, ठीक है। एक साल गन्ना महंगा हो गया तो अगले साल सब ने गन्ना लगा लेना है, फिर बेशक मिलने आपको धक्के दे मार मार के बाहर निकाल। सर एक मशवरा भी तो होता है ना, अब किसी को अगर किसी ने करना है तो आपका मशवरा क्या होगा? अगर मैं आपके पास आता हूँ, यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, दी बेस्ट है जी, इससे अच्छा काम कोई नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से करना है, ठीक है, और बिल्कुल ब्रोकर्स वगैरह से बचना है, फिर आप कामयाब हैं। सर हमारे पास मुकाओ में और काकाटू में कौन कौन सी म्यूटेशन है और इसके अलावा और क्या क्या है, डिटेल दीजिएगा। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बताया कि मेरे पास यहाँ पे इसी फार्म के ऊपर टाइगर ने भी ब्रीड किया हुआ है, लाइन भी मेरे पास ब्रीड करता रहा है, ठीक है। अरेबियन हॉर्सेस थे मेरे पास, ये जिस जगह पे आप खड़े ये सारे घोड़े थे यहाँ पे ख़त्म किए मैंने अपना शौक़ हर चीज़ अपने हिसाब से पूरी की है। अभी जो इस फार्म के ऊपर आपको मिलेंगे ये मकाओस की वैरायटी मिलेगी, काकाटूज़ हैं, अलेक्टिस हैं, ग्रास पैराकीट्स हैं, ये सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, मकाओ का एक बहुत सारे लोग रखते हैं, शौक करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन लोगों में एक मेजर जो इशू पैदा होता है ना, इनकी ब्रीड का होता है कि ब्रीड प्रॉपर नहीं देते। अमूमन ये मेरे ख्याल में कि ये सारे पैरेट में ये बड़ा हसास इशू होता है, लबर्ड को निकाल के ये जो बिग पैरेट्स हैं, बड़े पैरेट्स हैं, इनमें ये बड़ा इशू होता है। एक तो ब्रीड आती लेट है, मैचिंग नहीं हो सकती, या ब्रीड सर्वाइव नहीं करती, या ब्रीड जो आती है वो उस क्वालिटी की नहीं होती जिस क्वालिटी के पेरेंट्स होते हैं। इनमें क्या मसाइल होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंस, सब्र। हम थोड़े से जल्दबाज हो जाते हैं कि शाम तक अमीर होना है, ठीक है। अब मैंने आज सुबह मेरी एक फेसबुक के ऊपर मेमोरी आई 6 साल पुरानी, जिस पे मैंने एक स्कारलेट का पेयर ख़रीदा था। अब 6 साल पहले वो स्कारलेट मकाओ का पेयर मुझे याद है कि पत्नी 5 लाख या 6 लाख का ख़रीदा था, ठीक है। आज उसकी जो वैल्यू है वो अब 25 से 30 लाख के करीब होगी, ठीक है, एक पेयर की। तो देखिए अगर आप सेंसेबल हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये आपको ग्रो करेगी, चीज़ पड़ी हुई आपकी बढ़ रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखनी है। दूसरी ये है कि जिस बर्ड ने आपके पास 60 साल तक ब्रीड करना है, ठीक है, उसने डेफिनेटली उसकी एक मैच्योरिटी की भी लाइफ होगी ना, ठीक है। उसकी एक मैच्योरिटी की लाइफ है, किसी 5-6 साल है, ठीक है। अब होता ये कि हम बर्ड लाते हैं, 2 साल ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बेच देते हैं, अगला बंदा 2 साल ट्राई करता है फिर बेच देता है, ठीक है। तो सब्र चाहिए, ठीक है। हर बर्ड ब्रीड करता है, कोई इतनी बड़ी की नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, मकाओज बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन सब्र। 2 साल ब्रीड नहीं किया तो मैंने उठा के उसको फेंका नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा हो सकता है कि इस बर्ड ने 6 साल में ब्रीड करना, अभी उसकी उम्र ही 4 साल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपकी टाइम के साथ सेटल होती है। सर जो बर्ड की स्पेसिफिक फीड है, विटामिन है, मेडिकेशंस हैं, जैसा कि मैंने माशाल्लाह आपने स्टेट ऑफ द आर्ट एक मार्ट भी बनाया बर्ड प्लैनेट के नाम से, तो सर इनकी फीड और मेडिकेशन का इनकी हेल्थ के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को वो कहते हैं, इन बर्ड्स को भी आम बर्ड्स की तरह रखते हैं, जो पैरट्स हैं, एक्सपेंसिव बर्ड हैं, इनको भी आम बर्ड्स की तरह कंसीडर करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कितने % किरदार है इसमें स्पेशल प्रोडक्ट का, स्पेशल विटामिन या मेडिकेशंस का? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, असल में मसला ये है हमारे साथ कि मैं अभी आपको एक बर्ड के मुतालिक मेडिसिन दूंगा, आपने उसको खुद नहीं पढ़ना, जो मैंने बोल दिया आपने सारी ज़िंदगी उसी को फॉलो करते रह जाना, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक गोरे का इंटरव्यू देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, यूएसए में बैठा हुआ है, ब्राज़ील में बंदा क्या कर रहा है, तो हम वही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या एक बंदा फॉर एग्जांपल केपीके में बैठा है, वो क्या कर रहा है, या एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है तो केपीके वाले ने भी जाके वही अप्लाई करना है। मसला ये नहीं है, ये हॉबी है। हॉबी किस चीज़ का नाम है कि आपने अपने बर्ड को स्टडी करना है, ठीक है, आपने पढ़ना है, आपने देखना है कि आपके बर्ड के अंदर क्या डेफिशिएंसी है, ठीक है, यही तो हॉबी है।
बिल्कुल। ठीक है, आपने अपने सेटअप को पढ़ना है। ठीक है, आपने गोरे को फॉलो नहीं करना। ठीक है, हो सकता है गोरे के पास सनलाइट ही ना हो सकता है जो आप दे रहे हैं उसके पास हो ही ना। ठीक है, तो ये आपने खुद अपने बर्ड को स्टडी करना है। आप अपने बर्ड की डाइट कैसे रखते हैं, डाइट प्लान क्या देते हैं, खाने में इनकी फीड की क्या? मैं कभी भी किसी का डाइट प्लान फॉलो नहीं करता जी। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ कि मेरा बर्ड, इसको धूप कितनी मिल रही है। इसका इनडायरेक्ट ये मैसेज देने में भी कोई भी मेरा फॉलो ना करे, लेकिन मैं अपना शो कर रहा हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, यही हो सकता है। हो सकता है कि मेरे बर्ड को 4 घंटे धूप आती हो, उसके बर्ड को 2 घंटे या आधा घंटा आती हो। ठीक है, तो वो मेरे डाइट प्लान पे कैसे चल सकता है? ठीक है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपने सेटअप के हिसाब से अपने बर्ड की डाइट को देखना है। ठीक है, कि क्या चीज़ डेफिशिएंसी है मेरे बर्ड में जो मुझे पूरी करनी है। तो इसी का नाम हॉबी मैं समझता हूँ। सर जमील नाज साहब, इस बिज़नेस को एज ए बिज़नेस अगर देखा जाए, आपने क्या खोया, क्या कमाया, क्या लगाया, क्या बचाया अब तक इससे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो कुछ भी हुआ इसी बिज़नेस से हूँ। मेरी यहाँ पे 5 ब्रांचेज़ है, आपको पता है। सबसे पहले हमारी ब्रांच मॉडल टाउन में थी, फिर हमने एक समनाबाद में ब्रांच बनाई, फिर हमारी फैसल टाउन में ब्रांच है। सब जो इस हॉबी में जानते हैं। फिर हमने गुजरावाले में एक ब्रांच बनाई, उसको ज़्यादा मैं नहीं लुक आफ्टर कर सकता, वो दूर है। फिर वो जो बंदा वहाँ पे वो चला रहा है उसको सबसे। फिर हमने ये ब्रांच बनाई है। ठीक है, तो नो डाउट अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया यहीं से दिया है। टोटल पैरट की जो कलेक्शन इस वक्त हमारे पास मौजूद है, कितनी क्वांटिटी बर्ड की है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपेंस का बर्ड हमारे पास मौजूद है, प्राइस का बर्ड मौजूद है? देखिए, क्वांटिटी डिपेंड करता है कि लाइक यहाँ पे एक बर्ड ही ऐसा हो कि आप उसके इक्विवेलेंट 400 बर्ड खरीद सकते हैं। तो क्वांटिटी से आप किसी भी सेटअप का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस सेटअप की क्या वैल्यू है। मैंने क्वालिटी भी पूछा है ना। हाँ जी, तो मेरी ये होती है, जो मैंने ऐसा ऐसा अपने आप को इम्प्रूव किया, वो ये किया कि इंस्टेड ऑफ कि मैं 200 पेयर लगा के, ठीक है, 200 पेयरों पे मेहनत करके, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ आउटपुट लेता हूँ, तो मैं क्यों ना 2 पेयरों पे उतनी मेहनत कर लूँ जितनी वैल्यू के हों। ठीक है, और उनसे जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो मुझे इनकम भी मेरी उतनी आ जाएगी, मेरे लिए मैनेज करना भी इजी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी पे चला हूँ। इसी सवाल का दूसरा जूस मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट टाइमर बंदे जो है ना, जो सोच रहे होते हैं कारोबार करना या छोटे बर्ड का कर रहे होते हैं, वो इम्प्रूव्ड अपने आप को इसलिए नहीं करते, यार है तो शौक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउटपुट कैसे लेंगे, कैसे सेल करेंगे, किस मार्केट में जाए, क्योंकि हमारे एक तो मार्केट का फुकदान भी है ना, हमारे कोई प्लेस नहीं अच्छी बर्ड की सेलिंग की, सेल आउट करने की। एक ट्रेडिशनल सी वो मार्केट्स बनी हुई हैं हर शहर में, हर बर्ड की, वहाँ मुर्गियाँ भी हैं, वहाँ कबूतर भी हैं पिंजरों में, तो एक दड़वी सा टाइप बना हुआ है। ऐसा नहीं है। 2001 में मैंने एक फोरम बनाया था बर्ड्स प्लानट के नाम से, जहाँ से हमारा ये बर्ड प्लानट चला। वहाँ पे हमने लोगों को इकट्ठा किया। उस वक्त फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। ठीक है, उसके मेरे याद है 10,000 मेंबर थे। उस पर कुछ फॉरनर भी आ गए, वो भी गाइड करते थे। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे बिकती है। सिर्फ मसला ये होता है कि आप बर्ड वो ख़रीदें, अगर आप न्यू कमर हैं, एक तो पहले छोटे सेटअप से स्टार्ट करें, जो कॉमन बर्ड्स हैं उन पे रहें, ट्रेनिंग करें अपने आप को। ठीक है, जब आप देखें कि हो गया है, फिर आप बर्ड वो खरीदे जो मार्केट वैल्यू के बर्ड लबर्ड में लोगों ने इस साल जो पिछले साल देखा था, इसका ट्रेंड है, अगले साल वो खत्म हो चुका था। मैंने सेकंड लास्ट साल जो देखा था, अगले साल उसका ट्रेंड मैंने वो आपको गन्ने वाली जो मिसाल दी, इसी बात पे दी है ना, ट्रेंड नहीं देखना। ठीक है, आपने अपनी अकल से चलना है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है ना, तो खुद भी चलना है कि यार बात ये है कि अगर ये चीज़ हम इतनी ब्रीड करा रहे हैं, तो ये इसका हमने चार डालना है। क्या इसका बाहर हो नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, बाहर से तो ऑलरेडी ये बहुत थोड़ी प्राइस में आया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में कितना होगा, जितने लोग लगाते जाएंगे, एक स्टेज पे जाके रुकना है किसी ने। क्योंकि सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने कॉकटेल को देखा, कॉकटेल लोगों ने लगाया बहुत ज़्यादा, और जी इसके ऊपर एक स्पॉट है, ये जी सिंगल स्पॉटेड बर्ड है जी, इसके ऊपर वी शेप बनी हुई है, ये नहीं कि अपने अपने म्यार बनाए हुए थे। जब वो गिरा है तो टुलिंटर मार्केट लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये 500, उसने कहा जी मेरा ये सिंगल स्पॉटेड बर्ड है, पाइड है। उन्होंने कहा जी जो कुछ भी है 500 रुपये का है, उधर डाल दें तो ले ले 500, जितने पीस डाल दें, अदरवाइज ले जाने तो बाहर ले जाए। ठीक है, तो मसला ये है कि जब लवबर्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कुछ दोस्तों ने अनएथिकल प्राइसेस बढ़ा दी। ठीक है, और ख़रीदार ख़रीद रहा था। बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हर बर्ड की एक एग्जैक्ट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम भी आप सब किस्म के बर्ड नज़र आ जाएंगे जो मार्केट वैल्यू में चल रहे हैं।
आप क्यों नहीं मार्केट वैल्यू वाला बर्ड खरीदते, जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, आप वो खरीदें कि वो कितना गिरेगा, वो 100 पे खड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक, अगर आप 100 वाला बर्ड जो है वो 10,000 में खरीदेंगे, ठीक है, तो फिर आप नुकसान आसान लफ्जों में लास्ट पे बता दीजिएगा कि बंदा सेटअप लगा के क्वालिटी वाला बर्ड सेल करना चाहे कैसे सेल करे। जमील साहब क्या हेल्प करेंगे? डिपेंड करता है कि उसके पास है क्या। ठीक है, जब वो बिल्कुल वो किसी बर्ड में डाउनफॉल आ गया, उस वक्त वो बंदा कहे जी अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, मुझे वो रास्ता बता दें, तो वो उसकी अपनी गलती है, उसने ये क्यों नहीं देखा कि इसके आगे कंजप्शन कितनी होनी है। ठीक है, फिंचेस में कुछ साल पहले मुझे याद है कि फिंच कितना बहुत जल्दी ब्रीड करती है, 15 दिनों बाद अंडे बच्चे सारा कुछ। ठीक है, तो लोगों ने अपने घर बेच दिए, लोगों ने अपने बच्चों के जेवर बेच दिए और फिंच लगा ली। मैं उस वक्त भी पिटता था कि यार इसकी कंजप्शन कहाँ पे होनी है जितनी जल्दी ये ब्रीड करती है। ठीक है, आपने पोल्ट्री वालों को भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी प्रोडक्शन होती है ना, फिर उस हिसाब से वो उसके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, तो वो फिर बर्ड नीचे गया, गिरता है। ठीक है, आज फग मैं बताता हूँ, ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ हुआ है फग में मेरे पास लगा हुआ है, इस टाइम मार्केट वैल्यू है 7-8 लाख रुपए है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमारे कि अगर इंपोर्ट बाहर से करते तो ये कितने पड़ेगा, आज आप इंपोर्ट करेंगे आपको 10 लाख में बाहर से पड़ेगा, तो ये कहाँ से गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। ठीक है, ठीक है, स्कारलेट ले लें, कोई भी बर्ड ले लें, अफ्रीकन ग्रे ले लें, अफ्रीकन ग्रे का इस टाइम 2 लाख का पेयर है। ठीक है, इस टाइम आपको बाहर से इंपोर्ट करेंगे 2.25 से कम नहीं पड़ेगा, तो ये प्राइस नहीं गिरेगी। ये बड़ी सेंसेबल सी चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इसके गिरने या ना गिरने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। बस आप ये चीज़ चेक कर लें कि ये जो चीज़ है मेरे पास, अगर मैं आज पाकिस्तान में मंगवाता हूँ, ठीक है, ये मैं 10 रुपये की ख़रीद रहा हूँ, पाकिस्तान में आज अगर मंगवाता हूँ तो ये कितने की आएगी, अगर पाकिस्तान में वो 2 रुपये की आएगी तो इसका मतलब कि मैंने 8 रुपये महंगी चीज़ खरीदी है। ठीक है, जब पीछे से 2 रुपये वाली आ जाएगी, 2.5 रुपये की मार्केट की हो जाएगी, मेरा तो 7.5 रुपये का लॉस शुरू हो गया ना। तो ये थोड़ी सी सेंसिबल चीज़ है। बहुत शुक्रिया जमील साहब, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, दिल तो चाहता था कि आपके साथ आधा घंटा गप्पे मारी जाएँ और बर्ड के वाले से बहुत सारी मालूमात ली जाए और अपने व्यूअर्स को दी जाए। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल वीडियो और बड़े एक्सपर्ट माशाल्लाह जमील साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को वॉच करने का और बहुत शुक्रिया दोबारा से सर का कीमती टाइम देने का। नई वीडियो में अपने मेज़बान हाफिज़ खान को इजाज़त दी, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।